हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्लेन टुडे। आज 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। तो आइए आज देश का हर एक छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ आज के करंट अफेयर्स के बारे में भी जानते हैं। 29 जुलाई के ही दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि बाघों का संरक्षण कैसे किया जाए और ये जागरूकता लोगों के बीच फैलाना है। साथ ही बाघों की संख्या में लगातार गिरावट जो आ रही, इस संख्या को बढ़ाना भी इस दिवस का उद्देश्य है। तो दिल्ली में शनिवार को दोस्तों शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स के डूबने से उसमें मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया था। देर रात 3 स्टूडेंट सब और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया और शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया, जिसके कारण स्टूडेंट में अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए और गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया, जिसके कारण गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भर गया। और वहाँ के जसमदीद ने बताया है कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था और कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया और ऐसे में बेंच पर खड़े हो गए और महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया और बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी और कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली के LGBK सक्सेना ने भी डिवीजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। और वहीं उधर उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गाँव में पानी घुस गया और वहीं ललितपुर में बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पर पहले से ही 16 गेट खुले हैं, जिसमें आसपास के इलाकों में पानी भर गया। शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत भी हो गई है और वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जलौन जिले के एक गाँव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। और वहीं महाराष्ट्र में भी 24 जुलाई को पुणे में हुई भारी बारिश में बहे 26 साल के शख्स का शव शनिवार को बरामद हुआ। पुणे में बुधवार से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और वहीं नवी मुंबई में भी शनिवार को एक इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तो साथ ही साथ आइए आज यानी कि 29 जुलाई का मौसम कैसा रहने वाला है ये भी जान लेते हैं। 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर और कुछ स्थानों में भारी से भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना। और वहीं दूसरी ओर आगरा के रास्ते में यूपी से लौटने वाला मानसून मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गया है और मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन यानी लो प्रेशर एरिया ग्वालियर से सिंधी की तरफ है, यानी कि यूपी में 2 दिन बाद फिर से मानसून एंट्री कर सकता है। और आज 7 जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट। और मध्य प्रदेश में तक मानसून सीजन की 103% बारिश हो चुका है और वहीं 16 इंच के मुकाबले 16.5 इंच यानी कि 0.5 इंच पानी गिर चुका है। औसतन बारिश से लगभग 3% ज्यादा है। प्रदेश की छोटी नदियां उफान पर और वहीं बड़ी नदियों और बांधों में लगातार पानी बढ़ रहा है और आज 15 जिलों में तेज भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, मोदी 3 में पहली बार 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल और प्रशासक बदले गए हैं। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात 16 राज्यपाल और 3 के ट्रांसफर का आदेश जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया और वहीं असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासन का जिम्मा भी संभालेंगे। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार झारखंड, असम से पूर्व सांसद रमन डेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाए गए। और वहीं अगली बार अपडेट, दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में रविवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के CM ने अपने राज्यों में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी प्रेजेंटेशन दी। PM मोदी ने सभी नेताओं के साथ सरकार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य में चल रही योजनाओं को पूरा करने और समाज के सभी वर्गों में जिनमें विशेषकर गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले पर जोर दिया। और वहीं बजट के बाद PM मोदी आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। PM मोदी ने पेरिस ओलंपिक मैथ ओलंपियड और असम मोइदम टाइगर डे वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की है। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की है। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। PM मोदी ने कहा, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर भी सुझाव मांगे। और वहीं दोस्तों कोरबा जिले में शनिवार को SCCL के कुसमुंडा खदान में अचानक आए पानी के तेज बहाव में 4 अधिकारी बह गए। इसमें से 30 को तो बचा लिया गया है, जबकि एक अफसर लापता है। 16 घंटे बाद SDR
डीआरएफ की टीम ने लापता अफसर का शव खदान से बरामद कर लिया है। वही हादसे के दूसरे दिन रविवार को अफसरों के बहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और एक जगह पर चारों अफसर खड़े थे, जो कि महज कुछ ही सेकंड के अंदर बहने लगे और खदान के अंदर से एक ड्राइवर ने इस मंजर का वीडियो बनाया। इस दौरान वह जोर जोर से बचाने के लिए भी चिल्ला रहा। और वहीं नेता सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने पीएम मोदी से 18 अगस्त तक जापान के रेखोजी से नेताजी के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की अपील की है। यह बात न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि सरकार नेताजी की मौत से जुड़ी रिपोर्ट्स के आधार पर अंतिम बयान भी जारी करे ताकि उनके बारे में झूठी बातों पर विराम लग सके। और चंद्र कुमार बोस ने मोदी सरकार से नेताजी की मौत की जांच से जुड़ी फाइलों को भी सार्वजनिक करने की पहल की। उन्होंने कहा कि 10 बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार अंतिम बयान जारी करे ताकि झूठी बातों और कहानियों पर विराम लग सके। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मोचीराम क्षेत्र के लिए शनिवार यानी कि 27 जुलाई को एक सिलाई मशीन और आर्थिक मदद भेजी है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की टीम उनकी दुकान पर पहुंचे, उन्हें सिलाई मशीन गिफ्ट की और रामचंद्र ने टीम का आभार भी जताया और राहुल को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भी भेजे। दरअसल राहुल ने जब 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह पर मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे, उसी वक्त लौटे वक्त राहुल ने अचानक फिलहाल मोची रामचंद्र की दुकान को रुकवा लिया और गाड़ी से उतरकर राहुल रामचंद्र की दुकान पर पहुंचे और चप्पल की सिलाई की। और तो चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते। भारत वंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में फंसी हुई है और वहीं से स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत की वजह से वह धरती पर कब लौटेंगे इसका अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। और इसी बीच पेरिस ओलंपिक की शुरुआत पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें सुनीता बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओलंपिक की मसाल पकड़े नजर आ रही है। हालांकि यह असल मसाल नहीं है बल्कि उसका एक इलेक्ट्रिक रूप है। वीडियो में सभी अंतरिक्ष यात्री अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं और जहां एक तरफ सुनीता जिम्नास्ट कर रही है तो वहीं बाकी अंतरिक्ष यात्री वेट लिफ्टिंग, रेस, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट जैसे कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं। और वहीं अमेरिका से ट्रंप की एक बड़ी बयान सामने निकल आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका के ईसाई नंबर 1 में उनको वोट देंगे तो उन्हें दोबारा कभी वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश में सभी चीजें बेहतरीन हो जाएगी। और ट्रंप ने कहा कि वे खुद ईसाई धर्म को मानते हैं और ईसाइयों से बेहद प्यार भी करते हैं। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, पुर्तगाल से ग्रीस जा रहे एक यार्ड को 5 किलर व्हेल्स ने मिलकर डुबा दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 1 करोड़ इस यार्ड को भूमध्य सागर में किलर व्हेल्स और कास ने घेर लिया। वहीं मामला 24 जुलाई का है, जिसकी जानकारी शनिवार को सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 59 साल का एक व्यक्ति रॉबर्ट पॉवेल अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए 10 दिन के ट्रिप पर निकला था और यात्रा शुरू करने के 22 घंटे के बाद व्हेल्स के समूह ने 39 फीट लंबी यार्ड पर हमला बोल दिया और उन्होंने यार्ड को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद वे यार्ड पर वार करने लगा। और वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन के दौरे पर शनिवार शाम को बीजिंग पहुंची है। ये उनकी पहली चीन यात्रा है और अपनी 5 दिन के दौरे पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से भी मिलेंगे। और पीएम मेलोनी चीनी नेताओं से दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने और यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर भी बात कर सकती है। और इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से साल 2019 में जुड़ा था और ऐसा करने वाले G70 का एकमात्र देश था। और इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अमेरिका और पश्चिम देशों ने इटली की आलोचना की थी और कहा था कि चीन से इस प्रोजेक्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी ने दिसंबर 2023 में BRI से अलग होने का फैसला किया और इटली पीएम ने आरोप लगाया था कि इसके जरिए शी जिनपिंग विदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इटली के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना एक बड़ी गलती थी। अब मेलोनी की इस यात्रा पर एक चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वह चीन के साथ खराब हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए बीजिंग आए। और वहीं बांग्लादेश से एक और बड़ी अपडेट सामने निकल आ रही है। आरक्षण के मुद्दे पर छात्र आंदोलन के नाम पर सुलगे बांग्लादेश में पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। आंदोलन में हर छात्र को मर्डर के लिए 5000 टका और पुलिस वाले को मारने पर 10,000 टका की सुपारी दी गई है। हिंसा के पीछे 3 अहम साजिशकर्ता सामने आए हैं, जिसमें खुफिया ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल BNP का छात्र संगठन युवा दल छात्रों का हिमायती बनकर आंदोलन में कूदा, लेकिन उसका असल हैंडलर पाकिस्तान परस्त जमात-ए-इस्लामी था। और वहीं इसकी साजिश लंदन में रची गई, जहां BNP का सुप्रीमो तारिक रहमान स्वर निवासन में रहता है। तारिक ने लंदन में पाक एजेंट्स के साथ डील करके ये फंड जुटाया था और इस फंड को हवाला से ढाका में सुल्तान के पास पहुंचाया गया और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए आज के फनाटा मार्केटों की नजर डाल लेते हैं। आज निफ्टी 50 में 1.67% की बढ़ोतरी देखने को मिला है और वहीं सेंसेक्स में भी 1.6
62% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। और वही मार्केट में कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1,85,186.51 करोड़ रुपए बढ़ी। और वहीं इस दौरान लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC टॉप गेनर रही और हफ्ते भर में कारोबार के दौरान जीवन बीमा कंपनी के वैल्यूएशन में 44,960.49 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब कंपनी के मार्केट कैप 7.47 लाख करोड़ रुपए हो गए और इससे पहले कंपनी का मार्केट कैप 7.02 लाख करोड़ रुपए था। और वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक बोर्ड ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में 32.72% की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है और इस डील में अल्ट्राटेक को 390 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से टोटल 3,954 करोड़ रुपए देने होंगे। और वहीं इसमें कंपनी को इंडिया सीमेंट के प्रमोटर्स और एसोसिएट्स के 10 करोड़ से ज्यादा शेयर मिलेंगे और अब अल्ट्राटेक सीमेंट के पास इंडिया सीमेंट से मेजोरिटी स्टेक यानी कि 55.49% हिस्सेदारी आ गई है और इस बात की जानकारी कंपनी ने आज एक्सचेंज फाइलिंग में दी। और वहीं वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने के लिए 4 दिन बचे हैं और 31 जुलाई तक आपको ये काम निपटाना है, नहीं तो ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या गोल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री रहेगी और वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स नहीं देना। और आज हम आपको ITR फाइल करने के लिए मिलने वाले इन दोनों टैक्स के रिजीम के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुनकर टैक्स बचा सकते हैं। और वहीं फिर बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम, क्योंकि अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार और विवाह और 16 मुहूर्त है, इसमें और ज्यादा बढ़ेगी गोल्ड और चांदी की डिमांड। तो यदि आप लोग खरीदारी करना चाहते हो तो कुछ समय आप पहले खरीदारी कर ले ताकि आपका पैसा सेव हो सके। और हाँ, वही अगली बार ये अपडेट हो सकता है कि अब आपको महंगी रिचार्ज से छुटकारा मिल सके, क्योंकि रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी के दौर में देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के ग्रुप टाटा कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS और सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 15,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील की है और इसके तहत पूरे भारत के 1,000 गांवों तक 4G इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने की योजना है। और जाहिर है कि इससे रिलायंस, जियो और एयरटेल की टेंशन हुई। वैसे आप अभी कौन सी सिम यूज करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले।